हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है, तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत 9 बजे से होती है। आज दिन है बुधवार, तारीख है 14 अगस्त। तो हमारा खाना पीना हो चुका है, उसके बाद में धोने लगे हैं बर्तन। तो आज हमने खाने में बनाया था टमाटर आलू की सब्जी और रोटियां बनाई थी। तो सभी लोग खा पी चुके हैं और अपने अपने काम में लग गए हैं। पति देव भी चले गए हैं दुकान पर और हम भी अपना घर का काम करने लगे हैं। बेटा भी स्कूल चला गया है और आर्थर भी कहीं खेल रहे होंगे। तो सभी लोग अपना अपना काम ही कर रहे हैं। तो हमने भी अपना काम शुरू कर दिया है। तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पति देव चले जाते हैं दुकान पर, फिर हम और हमारे आर्थर सारे काम निपटा के उसके बाद में जो है दोपहर में आराम करते हैं। तो अभी आर्थर भी खेल रहे हैं क्योंकि ये 12 बजे से पहले नहीं सोएंगे। तो बर्तन धोने के बाद में उनको नहला धुलाकर तैयार करेंगे। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। सभी दोस्तों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना, हमारे चैनल से जुड़े रहना। और जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर वीडियो पसंद आए तो। और इसी से हमें याद आया कि हमारी एक दीदी जी ने कमेंट किया था। तो उनका कमेंट काफ़ी दिन पहले का है, शायद हमने देखा नहीं होगा। वैसे हम गलती से छूट गया होगा, काफ़ी दिन हो गए हैं, शायद 2 वीक हो गए हैं। तो आज हमारे सामने वो कमेंट आ गया तो हमने उसका रिप्लाई नहीं दे पाया था। तो उनका नाम तो हम नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने एक बार नाम लेने से मना किया था कि नाम मत लिया करो। तो और अगर वो दीदी हमारा वीडियो देख रही हैं, वैसे तो वो डेली ही देखती हैं और आज भी देखेंगी। तो अगर आप वीडियो देख रही हैं तो सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि काफ़ी लेट रिप्लाई आपको दे रहे हैं। तो उनका कमेंट ये था कि उन्होंने पूछा था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं। तो हमारे पति देव जो हैं वो मेडिकल रखे हुए हैं, जो कि अपना खुद का मेडिकल है, मेडिकल चलाते हैं। और उसी में शायद क्लिनिक भी है हमारा। तो डॉक्टरी भी करते हैं हमारे पति देव। और जब हमारी शादी हुई थी ना, तब जो है जॉब कर रहे थे एमआर में। तो बाहर ही हम लोग एक साल तक रहे थे। उसके पहले पति देव 2-3 साल से जॉब कर रहे थे। तो जॉब छोड़ने के बाद में कोरोना काल में जॉब छूट गई थी। उसके बाद में अपना मेडिकल रख लिया और जो है फिर घर पे ही हम लोग रह गए क्योंकि बाहर कब तक रहेंगे, गुजारा नहीं होता ऐसे, क्योंकि बाहर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए फिर सोचे कि मेडिकल रख लें। तो और खेती बाड़ी करते हैं घर में। तो खेती बाड़ी करने के बाद में सुबह जो है जाते हैं खेत पर, खेत का काम देखते हैं। उसके बाद में 9 बजे के टाइम दुकान पर निकल जाते हैं। और अभी जो है धान की फसल चल रही है तो उसमें घास वगैरह काफ़ी हो जाती है इस टाइम। तो सुबह घास वगैरह साफ़ करने के लिए चले जाते हैं और वीडियो में नहीं आते हैं ज़्यादातर क्योंकि काम बना रहता है। सुबह खेत पे चले जाते हैं, उसके बाद में दुकान पर, दुकान से आने के बाद में रात को 8 बजे आते हैं। उसके बाद में खा पी कर बच्चों के साथ थोड़ा बहुत मस्ती खेलते हैं और फिर जैसे सो जाते हैं। तो इसीलिए ब्लॉग में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं हमारे पति देव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको शायद उसका जवाब मिल गया होगा। तो काफ़ी दिन बाद जो है हमने आपका कमेंट देखा, उसके लिए सॉरी। और उसके बाद में हमारे सारे काम हो गए थे, बर्तन वगैरह धुल गए थे, पानी वाले जो भी काम थे वो हो चुके हैं। उसके बाद में हमने अपने जो है दाल वगैरह सूखने के लिए डाल दी है। और इस समय जो है कोई भी चीज़ कितनी भी सूखी हो फिर भी जो है सीलन आ जाती है और उसमें कीड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो हमने कहा, हमारे चने की दाल रखी हुई थी, मिर्च हमने मंगवाई थी खड़ी वाली पीसने के लिए। तो हमने कहा चलो सुखा लेते हैं और सूख ही नहीं पा रही है, डेली डालते हैं 3-4 दिन से। बादल आ जाते हैं, पानी बरसने लगता है तो उसको बार बार उठा के रखना पड़ता है। तो अभी डाल दिया है, अभी तो धूप है फ़िलहाल में। और जब तक जो है धूप है तब तक थोड़ा बहुत सूख जाएंगे। और उसके बाद हमने अपनी झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है क्योंकि ये हमने कहा धूप निकल जाएगी तो पहले ये चीज़ें डाल देते हैं। धनिया थी, धनिया जो है मम्मी से मंगवाई थी क्योंकि खेत में हो गई थी।
तो मम्मी धनिया लेकर आई थी, तो हमने मम्मी से बोल दिया था कि धनिया भी खड़ी वाली लिए आना। हमारे इधर जो है खेत में ही ये वाली जो मसाले में डाली जाती है वो धनिया खेत में ही हो जाती है। और इधर लगा लेते हैं फटाफट से झाड़ू। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, काम करना इतना मुश्किल हो रहा था, खासकर झाड़ू लगाते हुए पूरा पसीने में भीग गए थे। और घमौरियाँ तो इतनी ज़्यादा निकल आई हैं इस समय, तो धूप में काम करो ना तो बहुत ज़्यादा घमौरियाँ काटती हैं। तो बस फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। तो दोस्तों गांव में तो बस खेती बाड़ी से ही गुजारा होता है, क्योंकि हम लोग जो भी काम होता है हमारा वो खेती बाड़ी से ही घर का खर्चा चलता है। और दुकान हमारी अभी जो है 2-3 साल हुए हैं रखे हुए, थोड़ा आउट एरिया में पड़ जाती है तो इतनी नहीं चलती है जितना चलना चाहिए मेडिकल। और मेडिकल ऐसा नहीं है मेडिकल में कमाई ना हो, पर जो है हमारी दुकान जो है काफ़ी आउट एरिया में है, तो इसी वजह से बहुत ही कम चलती है। और जो है तो जो है थोड़ा बहुत खर्चा पानी हमारा जो है खेत से जो फसल होती है उसको बेचकर उससे चलता है। और जो हम कुछ काम करते हैं तो उसी से हमारा कम हो पाता है, दुकान से कुछ नहीं होता है। और जो है और थोड़ा बहुत हम अपना जो कपड़े आ जाते हैं तो सिलाई वगैरह कर लेते हैं। तो वैसे तो हमारे पास बहुत सिलाई आती थी पहले, और आर्थर के बाद जो है हमने बंद कर दी थी, तो उस बीच हमारी सिलाई वो भी ठप हो गई है। तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है खर्चा अपना उठाना। तो हम सोचते हैं इससे जो है काम कर लेते हैं तो पतिदेव को थोड़ी मदद मिल जाती है, क्योंकि इससे हमको कुछ काम आता है हम महिलाओं को, तो अगर कर लेते हैं तो उससे जो है पति का फालतू का खर्चा जो होता है तो वो बच जाता है। जैसे कि हम लोग अपने लिए कुछ लेना हो कुछ भी हो तो हमारे पास पैसे होते हैं ना, तो उससे हमारा जो है काम चल जाता है, तो पति से जो नहीं मांगना पड़ता है। और देते भी हैं पतिदेव, ऐसा नहीं है देते ना हो, तो वो हमारी बचत हो जाती है अगर हम अपना कुछ काम कर लेते हैं। जैसे कि सिलाई वगैरह जो महिलाएं करती हैं तो वो अपना जो है अपना खुद का खर्चा निकाल सकती हैं, और जो पतिदेव से बचाती देते हैं पैसे तो वो से बच जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो पहले हमारे पास जो है, और अभी हम ऐसा नहीं है सेविंग ना करते हों मनी की, वो भी हो जाती है हमारी अभी भी, तो थोड़ा बहुत आ जाती है, तो एक आध ब्लाउज वगैरह तो उसको सिल लेते हैं। और जो है पतिदेव जो देते हैं तो उससे भी थोड़ा बहुत खर्च कर ले हो जाता है अगर ज़रूरत पड़ती है, तो बाकी का हम अपना गुल्लक में डालते रहते हैं। तो ऐसे हम काफ़ी रुपए बचाकर तो हमने अपने लिए ज्वेलरी भी बनवाई थी, जैसे कि कान के भी बनवा लिए हैं और मंगलसूत्र, तो थोड़ा बहुत जो है कम पड़ते हैं तो पतिदेव दे देते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मदद मिल जाती है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो सभी को ऐसा करना चाहिए, सभी महिलाओं को जो भी हाउसवाइफ हैं, पति देते हैं तो उसमें आधा अगर खर्च करते हैं तो आधा बचाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी दिन आ जाते हैं कि जब पैसे नहीं होते हैं तो वही पैसे हमारे काम में आ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम जो है सेव करके रखते हैं अपने पैसे। और यहाँ पे जो है 2 ब्लाउज आ गए थे तो वही कटिंग कर रहे हैं, तो ब्लाउज कटिंग कर लेते। और 2 ब्लाउज हम जो है सिल चुके हैं, तो मशीन यहीं पे रखी हुई है, तो वो ब्लाउज जो है सिल ही रहे थे, फिर जो है हमने कहा चलो कटिंग कर लेते हैं उसके बाद में सिलेंगे। तो सिल चुके हैं, बस थोड़ा सा रह गया था एक ब्लाउज तो उसको बना लिया है, उसके बाद में ये वाले भी कल सिलेंगे, आज कटिंग करके रख लेंगे। और उसके बाद इधर आ गई थी बारिश, तो डेली ही बारिश होती है, आप लोग देखते हैं ब्लॉग में डेली बारिश होती है, चाहे भले थोड़ा ही हो पर होती ज़रूर है, शाम को या सुबह या दोपहर में। और अभी टाइम जो है 3 बजे का ही है और काफ़ी मतलब चारों तरफ जो है बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है शाम हो गई हो। और इधर जो है समर खोली जा रही है, आप सभी को अभी दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम ब्लाउज सिल रहे थे और उधर सामने बाबू का दलिया बन रहा है, तो ये भी काम करते जा रहे थे और बाबू को भी देखते जा रहे थे और दलिया भी हमारा बन रहा था। एक समय में कई सारे काम हम देख रहे थे। और आर्थर को बिन दलिया हो, चावल हो या दाल चावल हो तो यही चीज़ें खाते हैं। अब तो इनको रोटी भी नहीं अच्छी लगती है, ना ही पूड़ी ना ही सब
मतलब पराठे वगैरह ये चीज़ें बिल्कुल खाना छोड़ दिया, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इनके लिए डेली ही हम दलिया बनाते हैं, या चावल हो तो चावल बना देते हैं। उस समय चावल भी ख़त्म हो चुके हैं, तो दलिया अब डेली इनके लिए बनाना पड़ता है, बिना दलिया के नहीं इनका पेट भरता है। तो यहाँ पे सभी लोग समर निकाल लेते, क्योंकि एक पाइप एक्स्ट्रा बढ़ाना था इसमें, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा था। आप सभी को बताए थे कि पानी नहीं निकलता है जल्दी से। तो यहाँ पे भैया हैं, देवर जी हैं और पापा जी हैं, और दीदी जो है केबिल पकड़े बैठी हैं, क्योंकि एक लोगों को केबिल पकड़ना होता है, एक लोग रस्सी पकड़ना हो, तब जाके ये निकल पाता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, 2-3 घंटे लगे रहते ये लोग, तब जाके जो है ये समर का पाइप दूसरा लग पाया था। और बीच में केबिल भी टूट गई थी, थोड़ा खिंचाव ज़्यादा हो गया था, तो उसकी वजह से केबिल भी टूट गई थी। तो दोबारा से कई सारे पाइप निकालने पड़े, तब जाके केबिल का जोड़ मिल पाया था। और अगर कहीं नीचे छूट जाती तो पूरी ही निकालनी पड़ती। आज से हमारे जो है पानी जल्दी से समर में निकल आया करेगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, और आज के ब्लॉग से यहीं से लेते हैं विदा। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बाय बाय।